हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में ही हम लोगों ने क्लास 9 के हेरॉन्स फार्मूला के इंट्रोडक्शन वाले क्लास को पूरा ही खत्म कर लिया था, जहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ इसके पिछले वाले क्लास में बता चुका हूं। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करेंगे और आज के क्लास में हम इस नंबर 1 वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ समझेंगे। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज के क्लास में सिर्फ इसी क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि इसी से रिलेटेड तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। ओके, तो देखो सबसे पहले इसने कहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। इसने कहा है यहाँ पे एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है इस तरह का, ठीक है, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका साइड है ए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी साइड को मैं ए लिखूंगा ना, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ओके, फिर इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा है उसने कि साइड ए को यूज करके और हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके तुम्हें इसके एरिया को निकालना है। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि अगर इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर तो यहां पर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो दो जगह पे हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसने। ओके, तो सबसे पहला वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक यूज करेंगे और इसके एरिया को निकालेंगे। उसके सेकेंड पार्ट में यानी कि उसी के बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम इस वाले एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो हेरॉन्स फॉर्मूला में उसने क्या दिया है, हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका रूट ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एस, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तीनों साइड को यहां पे मिलाओ, ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का आंसर यानी कि कितना होगा यहाँ पे निकल चुका है, जो कि होगा 3a। ओके, तो इसके बाद देखो और क्या यहाँ पे चाहिए, तो एस का वैल्यू होगा 3a बाय 2 और ए बी सी इन तीनों का वैल्यू हम यूज करेंगे ए। ओके, तो देखो इसके बाद में यहाँ पे तो देखो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस अपने डेटा को यहाँ पे पुट करते हुए जाऊंगा। कैसे, एस का मतलब है 3a बाय 2 और a का मतलब है यानी कि एक साइड कितना होगा, सिंपल a। और इसके बाद एस के बदले में 3a बाय 2 माइनस b यानी कि दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड भी वही a है। इसके बाद एस का मतलब 3a बाय 2 माइनस सी यानी कि तीसरा साइड, तीसरा साइड भी यहाँ पे a ही होगा। इसके बाद होल का रूट ओवर। इसके बाद देखो ये हो गया 3a बाय 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। ये भी हो जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका रूट ओवर। ये देखो ये पहले से है 3a बाय 2, इसको जैसा है मैं इसको उसी तरह से लिख देता हूं। ये हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2। 3a से 2a जाएगा तो a बाय 2, 3a से 2 जाएगा तो a बाय 2, 3a से 2a जाएगा तो यहां पर भी आ जाएगा a बाय 2, इसका होल का रूट ओवर।
ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस तरह से भी तो मैं लिख सकता हूं ना, 3 इंटू a/2 इंटू ये a/2 पहले से है, इंटू ये वाला a/2 इंटू ये वाला a/2। तो देखो a/2 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 a/2, 4 a/2 मल्टीप्लाई में थे, यहां पर भी 4 a/2 को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसके बाद देखो हमें पहले से पता है कि रूट ओवर के अंदर हम पेयर बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 इंटू 2 का रूट ओवर होगा तो इन दोनों के रूट ओवर को कैसे हटाएंगे, सिंपल, इन दोनों का पेयर बनाओ और इनमें से एक बाहर ले जाओ, तो 2 इंटू 2 का रूट ओवर हो जाएगा 2। इसी तरह से इन दोनों का पेयर बनाओ तो एक a/2 बाहर चला गया, इंटू इन दोनों का पेयर बनाया तो इनमें से एक बाहर चला गया, तो इन दोनों का रूट ओवर भी यहाँ पे खत्म हो गया। और 3 जैसा था वैसा रहेगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर यहाँ पे आ गया कितना, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है a/2 इंटू a/2, यानी कि a इंटू a हो गया a² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये हो गया √3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो उसने एरिया पूछा था यहाँ पे हमने उसे लिख के दिखा दिया। ठीक है, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर पहले रख दो √3 को, उसके बाद रख दो √3/4, इसके बाद यहाँ पे रख दो a²। अरे एक ही चीज है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो जो होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो वही होगा। अब चलते हैं हमारे सेकेंड वाले, फर्स्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, हमने एरिया को निकाल के दिखा दिया इसके लिए। अब सेकेंड वाले पार्ट के लिए एरिया को कैसे निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और यहाँ पे जगह को बना लेता हूं ताकि हम इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसने यहाँ पे गिवन दिया है कि अगर पेरीमीटर कितना होगा, अगर पेरीमीटर होगा 180 सेंटीमीटर, तो अभी हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो पेरीमीटर कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड को मिलाने से। तो तीनों साइड यहाँ पे कितने हैं, a प्लस a प्लस a इक्वल टू 180, तो 3a को मिलाएंगे तो हो जाएगा 3a इक्वल टू 180, तो ये 3 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना 60, तो a का वैल्यू हो गया यहाँ पे कितना 60। तो अभी क्या करेंगे, इस a को यहां पे पुट करेंगे, जो पहले वाले पार्ट में हमारा एरिया निकला था, यहीं पे a के वैल्यू को पुट कर देंगे तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हमें अभी से मिल जाएगा। ओके, तुम चाहो तो इसको इक्वेशन 1 भी यहां पे दे सकते हो। तो अब लिखो पुट a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू कितना है यहाँ पे a², तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/4 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे 60 है, फिर क्या लिख सकता हूं, देखो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60। अब देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये बचा 2 से कैंसिल तो 2, ये बचा 2 से कैंसिल तो 30, फिर ये भी 2 से कैंसिल तो बचा 30, तो 30 इंटू 30 हो गया 900, 900 इंटू √3 हो गया 900 √3। और क्योंकि हम ये एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा कितना, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है ना उसने, तो मैंने बार बार कह चुका हूं एरिया निकलते टाइम उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लग जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया जो निकला ये है, सेकेंड पार्ट के लिए हमने जो एरिया निकाला वो होगा ये वाला। तो इस तरह से तुम नंबर 1 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज के क्लास में हम बस नंबर 1 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से खत्म करेंगे और तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा कि अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास को नहीं भी देखा है, अटेंड नहीं भी किया है, तो भी इस नंबर 1 को अच्छे से समझ के इस वाले यानी कि इसके जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उनको यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हमने बस नंबर 1 वाले क्वेश्चन को खत्म किया और इसके अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 2 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि उसमें पूरे नेक्स्ट वाले क्लास में हम पूरे के पूरे एक्सरसाइज को ही खत्म कर दें। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और इस वाले एक्सरसाइज को पूरा ही हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।